स्वामी जी ने जब बाबूजी की केस फाइल पढ़ी तो हैरान हो गए कि किसी केस में इतने सारे झूठ कोई कैसे बोल सकता है। केस की कुछ बारीकियां साधकों के सामने रखी और उनसे प्रार्थना की कि अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत देना और अपनी भक्ति पर डटे रहें। हरिओम। मेरे चैनल के दर्शक सभी जानते हैं कि पूज्य बापूजी का संदेश आया तब से कई लोग भारती श्री जी की निंदा करने में लगे हुए। सोशल मीडिया में उनके खिलाफ मैसेज शेयर किए जा रहे हैं। जो ऐसा कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि हमें क्या अधिकार है भारती श्री जी की निंदा करने का। आप मेरे चैनल पर देखिए, कभी किसी वीडियो में मैंने उनकी निंदा की है मैंने कभी उनकी निंदा? यदि की हो तो आप उसकी लिंक इसी वीडियो पर कमेंट में पेस्ट करें। बताइए मुझे किस वीडियो में मैंने उनकी निंदा की है। भाई, हम होते कौन है उनकी निंदा करने वाले? ये बात आपसे निवेदन करूं कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना, पूरा सुनना, उसके बाद ही विवेक से कमेंट करना। विवेक से, बगैर समझे केवल भावना में आकर किसी तरह की कोई कमेंट करना उचित नहीं है। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरी बात पूरी सुनने के बाद ही कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं और भी कुछ जरूरी वीडियो लेकर आऊंगा। इसी विषय से संबंधित होंगे वे वीडियो। पूज्य बापूजी ने कैसे गुरु परिवार की तारीफ की वो भी दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। और संदेश की मुख्य बातें भी सुनाऊंगा, जो बापूजी का संदेश आया है, जो आज्ञा बापूजी की आई है। चलिए फिर आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि पूज्य श्री के संदेश के बाद जो लोग ये कह रहे हैं कि भारती श्री जी को गुरुदेव की आज्ञा में चलना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो बिल्कुल गलत है। कुछ साधक ये भी कहते हैं कि भारती श्री जी 8 वर्षों में एक बार भी बापूजी से मिलने नहीं गई। मैं कहता हूं, ये बोलने का अधिकार आपको और मेरे को किसने दिया कि भारती श्री जी बापूजी से मिलने नहीं गई? भारती श्री जी ने स्वयं अपने आप को हमारी संस्था से अलग बताया है। उन्होंने कहा है कि आश्रम मैनेजमेंट से, आश्रम की एक्टिविटीज से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बात उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने कही है। यहां अभी हम सुनेंगे उनकी बातें उन्हीं की आवाज में। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो 27 अप्रैल 2018 को न्यूज चैनल पर पब्लिश हुआ है। तब भारती जी ने कहा कि उनकी संस्था 16-17 साल से अलग है। तो आज 2021 में उनको अलग हुए 19-20 साल हो गए हैं। बापूजी जेल जाने से करीब 12 साल पहले ही वे अलग हो गई थी। ये बात सुनिए उन्हीं की आवाज में। कि हम 16-17 साल से मेरी संस्था अलग है। हम अपनी एक्टिविटी, अपनी प्रवृत्तियां अलग करते हैं। आश्रम के मैनेजमेंट से और आश्रम की एक्टिविटी से पिछले 17 साल से ना मैं हूँ ना मैं ट्रस्ट में हूँ। हम अपनी संस्था के बारे में जानते, अपनी एक्टिविटी के बारे में जानते। हम पिछली बार भी क्लियर कर चुके, आज फिर से आपको बता रहे हैं। सुना आपने? जब वे हमारी संस्था से अलग ही है तो फिर हमको क्या अधिकार है उनसे ही अपेक्षा रखने का कि वे पूज्य श्री से मिलने जेल जाए? पूज्य श्री के संदेश में जो उन्होंने आज्ञा की है उसका पालन करने वाले, उस पर अपने विचार रखने वाले साधकों का भारती श्री जी के साधक विरोध कर रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, किंतु उनके साधक आपके गुरु की आज्ञा माने, ये जबरदस्ती आप कैसे कर सकते हो? अभी हम भारती श्री जी के उस इंटरव्यू का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा सुनेंगे। उससे पहले आपसे मैं निवेदन करूं कि आप गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। गुरुदेव ने कहा है कि उनके पीछे जाने वालों का मैं त्याग कर दूंगा। इसलिए हमें अब केवल गुरुदेव के सत्संग ही सुनना है। गुरुदेव ने कहा ना कि मैं उनके पीछे जाने वालों का मैं त्याग कर दूंगा, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। तो हमें अब केवल गुरुदेव के सत्संग ही सुनना चाहिए, उनके सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं है।
और गुरुदेव का संदेश, गुरुदेव का सत्संग जो कि हमारे लिए आज्ञा ही है, उसे अपने गुरु भाई बहनों तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाना भी है, वो हमारा कर्तव्य है। किंतु हमें उनकी और उनके साधकों की निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। अपने गुरुदेव की आज्ञा जो केवल पूज्य श्री ने हमें अर्थात अपने शिष्यों को दी है, उस आज्ञा को वे लोग भी माने, यह आग्रह हमें नहीं रखना चाहिए। हमारे गुरु भाई बहनों से हम यह आग्रह जरूर कर सकते हैं, जो हमारे गुरु भाई बहन हैं, हम उनसे यह आग्रह जरूर कर सकते हैं कि आप पूज्य बापू जी की आज्ञा का पालन करें, बिल्कुल करना ही चाहिए। किंतु वे लोग भी ऐसा करें ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि वे उनके गुरु की आज्ञा तो मान ही रहे हैं ना, फिर वे क्या गलत कर रहे हैं। चलिए अब सुनते हैं भारती श्री जी के इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसने खलबली मचाई थी उस समय 2018 में। ये तो सबके सामने है, न्याय प्रक्रिया चली और न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है वो सबके सामने, इसके लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। सच्चाई ना सच्चाई ये तो न्याय प्रक्रिया ने कल जजमेंट दे दिया, उस पर हमें भरोसा ही रखना चाहिए। सुना आपने, वे कह रही है कि न्याय प्रक्रिया के जजमेंट पर भरोसा रखना ही चाहिए। ये बात उन्होंने मीडिया चैनलों के कैमरों के सामने कही थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी, सुरेश जी चौहान के और भी कई बड़ी हस्तियां खुलकर विरोध जता रही थी न्यायालय के उस फैसले का। हाँ, ये बात सभी जरूर कहते हैं कि हम न्यायालय का आदर करते हैं, किंतु न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना चाहिए, ऐसा तो बापूजी के किसी भी समर्थक ने नहीं कहा। फिर भारती श्री जी ने इतनी गलत बात चैनलों पर कैसे कह दी? उससे तो बहुत भयंकर कुप्रचार हो गया। फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा सवाल भी करते हैं कुछ साधक। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जब वे पूज्य श्री जेल जाने के 12 साल पहले ही अलग हो गई थी, तो उनका भरोसा कहाँ होना चाहिए? किस पर उनका भरोसा होना चाहिए? बापूजी पर या न्यायपालिका पर? बताइए आप सभी। अरे भाई, उनका भरोसा किस पर होना चाहिए और किस पर नहीं होना चाहिए, ये बताने वाले हम होते कौन है? छोड़िए इन सब बातों को और अपने गुरुदेव की आज्ञा पर ध्यान दीजिए। गुरु आज्ञा का पूर्णता पालन कीजिए। वे और उनके शिष्य जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आपको और हमको कोई अधिकार नहीं है उनका विरोध करने का। हरिओम, जय गुरुदेव। मुझे व्यक्तिगत परिचय बहुत सालों से आसाराम बाबू से रहा है और मैं जानता हूं कि उन्होंने जो विदेश से आए हुए क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करने वाले लोग, उनका उन्होंने डट के मुकाबला किया। धर्म परिवर्तन लालच देखकर करने की प्रयास को विफल किया। मैंने उनको एक बार हवाई जहाज में जब आ रहे थे साथ, तो मैंने उनको बताया कि सत्ता में लोग जो हैं वो चिड़े हुए हैं और कुछ भी कर सकते हैं, परंतु बापूजी को तो कोई किसी चीज की डर नहीं थी। उनको भगवान में विश्वास था और आखिर में वही हुआ जो मैं संदेह करता था।